नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड गैप ओपनिंग की। हालांकि उसके बाद मार्केट यहां पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, फर्स्ट अपडेट हमें यूएस की तरफ से देखने को मिल जा रही है। देखिए, जैसे कि जो ट्रम्प के टैरिफ हैं उनको यूएस कोर्ट ने इलीगल करार दिया था। उसके बाद जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि अगेन जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं, विच मींस कि वो अभी के लिए यहां पर अगेन ट्रम्प टैरिफ्स को रीइंस्टेटेड करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस और इंडिया की बात करें, यूएस और इंडिया में अगेन बातचीत होना शुरू हो चुकी है ऑन टैरिफ, एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि इसी मंथ हमें टैरिफ के ऊपर कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिलेगा, ऑफिशियल बयान सुनने को मिलेगा कि कौन से सेक्टर में कितना टैरिफ लग सकता है। इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट भी यहाँ पर अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ जो यूएस और ईरान की न्यूज़ है वहां से भी हमें कुछ मेजर अपडेट सुनने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट गैप ओपन होना कंटिन्यू रखी। और जैसे कि प्रीवियस डे मार्केट में हॉलीडे था, उसका इंपैक्ट भी हमें मार्केट पर देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या अपडेट है उसका हमें मार्केट पर कैसे सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने ईरान के ऊपर यहाँ पर सिर्फ एक वीक का टाइम दिया था कि एक वीक में ईरान के ऊपर जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे, लेकिन 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी कंटिन्यूसली ईरान और यूएसए की जो झड़प है वो चलते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से अगेन सुनने को मिला था कि जो भी ईरान का इशू है इसको बहुत जल्दी सोल्व कर लिया जाएगा, लेकिन इसी बीच जो यूएस के अलाइज हैं और साथ ही साथ जो ट्रम्प की खुद की पॉपुलैरिटी है वो भी कम हुई है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अभी के लिए ट्रम्प की जो फ्रेंड लिस्ट है वो और भी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए ट्रम्प ने अगेन इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि जो भी ईरान के साथ उनके सिचुएशन अभी के लिए बनते हुए नजर आ रही है वो बहुत जल्दी एंड हो सकती है, लेकिन वी आर नॉट फिनिश्ड। विच मीन्स कि यहां पर ट्रम्प अभी के लिए क्या ईरान के ऊपर अगेन कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या फिर वो ऑन टेबल बात करेंगे। देखिए मेरा यहां पर क्या मानना है, ऑन टेबल बात करने की अभी के लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा बन चुकी है, बिकॉज जो भी यूएस और इसराइल ने अचीव करना था एक न्यूक्लियर नेशन बनने के लिए जितना पीरियड लगता है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। विच मीन्स कि वो ये कह रहे हैं ईरान को कि आप न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जो भी टेस्ट कर रहे हैं उनको रोक दीजिए। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कितने सालों के लिए ईरान रुकने वाला है। हालांकि 5 साल के लिए तो ईरान रुकने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पर जो यूएसए कह रहा है 20 साल के लिए, क्या ईरान यहाँ पर उस चीज को मानते हुए नजर आएगा या फिर सरासर निकालने वाला है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और पे किया सॉर्ट आप यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाए, बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सॉर्ट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करने की। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लीजिए कि ईरान का इशू यहाँ पर रिजोल्व होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो फिर से ओपन हो जाएगा, एंड इंडिया चाइना या फिर हम एशियन कंट्रीज की बात करें, मोस्टली ईस्टर्न एंड साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही उनको मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल जाता है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 5.1% तक आते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए अगर हम यहां पर सोशली बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट इसको काइंड ऑफ अ पॉजिटिव लेकर चलती है। उसके पीछे का क्या रीजन है, मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में जितने कम एम्प्लॉइज होते हैं, अगर उनका रेवेन्यू यहां पर उतना ही रहता है या फिर उससे ज्यादा बढ़ता है, लेकिन बढ़ेगा उस समय तो ठीक है कि कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उतना ही रेवेन्यू रहता है और एम्प्लॉइज भी कम होते हैं तो वो भी स्टॉक मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलती है। अब ये चीज़ आपको हमेशा फोकस में रखकर चलनी है, चाहे यूएसए हो इंडिया हो, ये सभी चीज़ें सेम ही रहती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यूएस और ईरान की तरफ से हमें सुनने को मिल जा रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डील यूएस और ईरान में हो सकती है सीज फायर के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज अगर हम ईरान की बात करें, ईरान के बहुत ज्यादा कम अभी के लिए फ्रेंड रह चुके हैं। अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी जो ईरान के फ्रेंड थे वो भी अभी के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज ईरान की तरफ से बहुत सारी
अरब कंट्रीज के ऊपर भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। उसके ऊपर उन्होंने हालांकि ये बयान दिया है कि जहां पर भी वो निशाना बना रहे हैं वो यूएस की टेरिटरीज हैं या फिर यूएस के वहां पर सेटलर्स हैं, या फिर ऐसा कहें कि यूएस उस चीज को वहां पर चला रही थी। जैसे कि अगर हम कुछ ऑयल कंपनीज की बात करें, एंड जो यूएस की आर्मी है वो अरब कंट्रीज में भी बहुत जगह फैली हुई है, वहां पर वो उसको अटैक कर रहे थे। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, अगर आप किसी भी कंट्री के ऊपर मान लीजिए कि वहां पर यूएस के ऑफिशियल्स भी हैं, अगर आप उनके ऊपर भी अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के सिटीजन भी यहाँ पर लपेटे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए जो ईरान का यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज का साथ था वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से ईरान अभी के लिए जितना पहले एक बड़ा स्ट्रेचर लेकर चलता था उससे थोड़ी हमें कमी देखने को मिल जा रही है। अगर हम एफ के डाटा की बात करें, देखिए आज के दिन एफ ने पॉजिटिव में डाटा शो किया है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि ईरान और यूएस का यहाँ पर जो इशू है रिजोल्व होता है या फिर रिजोल्व होने के रास्ते पर भी चलता है, उस समय भी एफ यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा शो कर सकते हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज एफ ने ऑलरेडी अपने पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रख चुके हैं, पहले वो बहुत ज़्यादा बिकवाली कर चुके हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो एफ यहाँ पर पॉजिटिव में ही डाटा शो करेंगे, एंड डीएस क्या करेंगे, उस पॉजिटिविटी में अपना माल बेचेंगे। देखिए डीआईज ऐसे ही करते हैं, जब एफआईज यहाँ पर बाइंग करना शुरू करते हैं डीआईज यहाँ पर बेचते हैं, एंड इसका ऑपोजिट भी हमें देखने को मिल जाता है। इसको आपको कैसे लेकर चलना चाहिए, देखिए एफआईज के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, वो एक कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो मल्टीपल कंट्रीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि उनको कोई एक कंट्री पसंद नहीं आ रही है या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पर वो अभी के लिए इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, उस समय वहां पर बिकवाली करते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं। ऐसी ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम डीआईज की बात करें, देखिए डीआईज के बाद सिर्फ एक नेशन है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है वहां पर डीआईज की तरफ से बड़ा पॉजिटिव नंबर देखने को मिल जाता है, एफआईज वहां पर सेलिंग करते हैं। ऐसी जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस समय एफआईज जो नीचे बेचते हैं वो ऊपर भी बाय कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो यहाँ पर डिफरेंस होता है, उनका जो यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं कैश मार्केट के ऊपर भी रहता है और साथ ही साथ फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी रहता है। अगर मान लीजिए कि रुपी यहाँ पर वीक होता है तो एफआईज वहां पर रुकते नहीं है, अगर मान लीजिए कि रुपी यहाँ पर स्ट्रांग होता है तो उस समय एफआईज को फिर से आना पड़ता है, एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि रुपी जो वीक हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है वहां पर एफआईज की तरफ से ही माल बेचा जा रहा है फॉरेक्स में। जैसे कि अगर वो रुपी को यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं उस समय रुपी वीक होता है, अगर वो यूएसडी को रुपी में कन्वर्ट करते हैं विच मीन्स कि वो अगेन लिक्विडिटी इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो उस समय यूएसडी एनआर स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज लेकर चलनी है। अगर हम यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़े, अब देखिए इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा है वो कैसे रहते हैं। जैसे ये डाटा आएंगे उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है, कुछ भी यहाँ पर सिनेरियो नहीं बन पा रहा है। अभी के लिए हमें 74,500 के ऊपर फोकस करना है। अगर अगेन ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इसके ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 75,400 की होने वाली है। हालांकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए मेरा जो फोकस रहने वाला है वो डाउन साइड की तरफ रहेगा। अभी डाउन साइड में 73,600 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 72,750 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 72,100 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जब भी मार्केट 72,000 के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने वाली है। अगर हम गोल्ड की बात करें कि अभी के लिए गोल्ड में क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए गोल्ड अभी के लिए मार्केट में सस्टेन होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी के लिए हमें यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 4840। अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 4864 का होने वाला है। उसके बाद एक्शन 4893 का बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अभी लोअर एंड में सिंपली मैं एक चीज के ऊपर फोकस करूंगा 4800। अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 4775 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एक्शन 4753 की देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात करें, देखिए क्रूड ऑयल में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, $88.5 के आसपास क्रूड ऑयल है। $88.5 क्या बहुत ज़्यादा है? जी नहीं। क्या वो बहुत ज़्यादा कम है? जी नहीं। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन जा रहा है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने की कोशिश करेगी। हालांकि जैसी कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आई, एकदम से क्रूड ऑयल डीप लेते हुए नजर आया, फिर से अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वो जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ओनली ट्रम्प की तरफ से आई थी, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। जब तक ईरान की तरफ से कुछ यहाँ पर पॉजिटिव बयान सुनने को नहीं मिलता है, फिर से क्रूड ऑयल यहीं पर ही सस्टेन करने वाला है। तो अभी के लिए यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है 90। अगर $90
$90 के ऊपर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है। देखिए पहले मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की थी, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आई है। अगर अगेन मार्केट $90 के ऊपर क्लोज करती है तो उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहाँ पर 91.65 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 92.78 की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में 88 के नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86.78 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85.5 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। बिकॉज देखिए अभी के लिए जो मार्केट में मोमेंटम है वो हालांकि क्रिप्टो में थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर लेवरेज का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि लेवरेज का यूज अच्छी तरह से किया कीजिए, 25x50 से ऊपर ना जाया कीजिए, बिकॉज उस समय चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप में मैंने आईडी दी हुई है, वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, मार्केट में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,030 के आसपास क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है और जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 3102 335 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट 400 415 की देखने को मिल सकती है एंड 475 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट 195 टू 170 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 24,065 टू 45 की होने वाली है। एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है 23,975 की देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 24,065 टू 45 की जोन है, यहाँ पर मार्केट के सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है, उसके बाद कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 56,300 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ओपन करते हैं, उसके बाद जैसे ही 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 450 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 टू 635 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये जोन इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 800 तक की देखने को मिल सकती है एंड 56,975 टू 57,000 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 56,125 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 56,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 56,000 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी उस समय 15 मिनट कैंडल का वेट करना पड़ेगा इसके नीचे क्लोज होने का। अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 900 टू 880 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 735 टू 715 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, बिकॉज सेंसेक्स में एक्सपायरी भी होने वाली है। देखिए सेंसेक्स अभी के लिए 78,000 के आसपास है। लेट्स से कि यहीं पर ओपन करता है, उसके बाद जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में 78,025 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 855 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 500 की बनते हुए नजर आ रही है, 240 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर होने वाली है 77,005 की देखने को मिलते हुए नजर आएगी। हालांकि मार्केट यहाँ पर अगर आती है तो स्पोर्ट ले सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करके चलना है। अगर हम अपर की बात करें, देखिए लेट्स से कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहीं पर ओपन करते हुए जैसे ही पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 235 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 78,500 टू 625 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा। और लेट्स से कि एकदम से मार्केट मूव करती है और 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है 625 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 953 की देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है, जैसे कि एक्सपायरी है तो उसके ऊपर ही फोकस करके चलिएगा। हालांकि एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा, अभी के लिए जो इंडिया विक्स है आज के दिन भी अच्छा खासा गिरते हुए नजर आया है। अगर मान लीजिए कि इंडिया विक्स और ज़्यादा गिरता है उस समय तो प्रीमियम डे कम ही होगा, लेकिन देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की कंटिन्यूसली इंडेक्स अभी के लिए नहीं गिरने वाला है, यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर ईरान की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है सुबह तक तो उस समय गिरते हुए नजर आएगा। लेकिन जो अभी के लिए मार्केट में न्यूज़ है वो ऑलरेडी इंडिया विक्स में पच चुकी हैं, विच मीन्स की यहाँ पर 18 के आसपास इंडिया विक्स या फिर ऐसा कहें कि 18.5 के आसपास इंडिया विक्स सस्टेन होने की पूरी कोशिश कर सकता है। हालांकि इसके ऊपर कुछ नई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कौन सी यहाँ पर अपडेट है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं और कौन सी यहाँ पर जोन है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।